जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को एक बार पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम माँ के छठे स्वरूप के बारे में, माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि में एक तिथि एक्स्ट्रा होने के कारण, बढ़ जाने के कारण जो है स्वरूप और दिन जो है आगे बढ़े हैं। जैसे कि पंचमी कल मनाई गई और छठवें दिन का जो पूजन है वो आज होगी। आइए अब हम चर्चा करते हैं माँ कात्यायनी देवी के बारे में। सबसे पहले मैं माँ का आपको परिचय आपके समक्ष रख देता हूँ। माँ कात्यायनी देवी, जैसा कि मैंने आपको बताया, छठवें दिन पूजे जाने वाली देवी है। वे शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को विशेष लाभ तो होता ही होता है, साथ में उनके जीवन में एक निर्भयता आती है, एक अभय आता है उनके जीवन में। एक अभय के साथ वो अपने जीवन को जी सकते हैं। साथ ही साथ पौराणिक कथा के अनुसार भी मैं आपको बता देता हूँ बड़े ही शॉर्ट में, माँ का जो अवतार था, माँ ने जो एक कात्यायनी देवी का स्वरूप लिया था, वो महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए लिया था। और उनकी पूजा से इसलिए भक्तों में विशेष साहस और शक्ति और अद्भुत कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं माँ की हम पूजा किस तरीके से करें। बड़ा ही सहज और सरल तरीके से मैं आपको माँ की पूजा के बारे में बता देता हूँ। माँ की पूजा करने के लिए हम सबसे पहले प्रातःकाल स्नान ध्यान स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीले रंग का उपलब्ध हो तो पीला बिछाएं। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करें। कलश स्थापित हो तो उस पर ही माँ का ध्यान करें। और अगर आपके पास माँ की प्रतिमा या चित्र नहीं है तो आप माँ दुर्गा में ही माँ कात्यायनी देवी का स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। माँ को शहद का भोग लगाया जाता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा शहद का भोग लगाएं और परिवार में सबको उसका आप जो है शहद जो है दें। साथ ही साथ धूप दीप के साथ उनकी आरती करें। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है, यूँ तो मंत्र माँ के बहुत हैं, बीज मंत्र भी हैं, मगर एक सहज, सरल और अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। कोशिश करें कि आज के दिन 11 बार उस मंत्र का जाप अवश्य करें। और वो मंत्र हैं ओम कात्यायने नमः। बस बहुत ही सरल मंत्र है, आप इसको इस तरीके से करें, ओम कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ की आरती करें अगर संभव हो तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं हो तो कम से कम 11 बार माँ का मंत्र जो आप जरूर उच्चारण करें। एक मंत्र और मैं आपको बता देता हूँ, ओम देवी कात्यायने नमः। अगर ये भी कर पाए तो बहुत अच्छा। 11 बार तो कोशिश करें कि हम अपने पूजा स्थल में खड़े होके, भले ही हम शाम के टाइम करें, मगर माँ का 11 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। महत्व बहुत है इस पूजा का। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को, मैंने जैसा कि आपको बताया, सिक्योर्ड फील होते हैं भक्त, साहसी फील होते हैं, बलशाली फील होते हैं, बुद्धिवान फील होते हैं, और अपने आप में अद्भुत कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है माँ कात्यायनी की पूजा से। इस पूजा से भक्तों के जीवन में एकदम से नेगेटिविटी होती है तो एकदम से नेगेटिविटी जो है उसका विनाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों का जीवन में विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के छठे दिन आप सभी ने माँ की पूजा के बारे में जो मुझसे जानकारी लिया, मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि कल हम माँ कालरात्रि की पूजा के बारे में चर्चा करेंगे कि माँ कालरात्रि का क्या स्वरूप है और कैसे माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहें। हम कल माँ कालरात्रि की पूजा के बारे में जानेंगे। बने रहें हमारे साथ और जानिए नवरात्रि की हर दिन की विस्तृत जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय माता दी।